हेलो हाय दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल टारगेट प्लस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो उस दिन करवाए थे, उसके आगे की क्वेश्चन है, तो फटाफट की रिवीजन कर लेते हैं। पेट का पेपर पास है, पेट के सिलेबस के हिसाब से हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। मानव शोषण में क्या छोड़ा जाता है। मानव शोषण में क्या छोड़ा जाता है, क्वेश्चन कह रहा है मानव शोषण में क्या छोड़ा जाता है। तो बताइए, गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या छोड़ा जाता है बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या छोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 छोड़ा जाता है और ग्रहण क्या किया जाता है, O2 ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। लेकिन पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। ठीक, तो हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसलिए हमारे पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो उसके उपलक्ष्य में हमको हर साल कोई ना कोई पौधा लगाना चाहिए। स्लेम झिल्ली की सूजन को कहा जाता है, जो स्लेम झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है बताइए। ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस। स्लेम झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है बताइए। स्लेम झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस। ठीक, जैसे फेफड़े संबंधित है, वैसे ही हृदय रुधिर से संबंधित है। बताइए, जैसे फेफड़ा श्वसन तंत्र से संबंधित है, वैसे ही रुधिर किससे संबंधित है बताइए। वैसे ही रुधिर किससे संबंधित होगा, ऑक्सीजन से। किससे संबंधित होगा, ऑक्सीजन से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसे समांतर सौर यंत्र कहा जाता है। सौर यंत्र किसे कहा जाता है, श्वासनाल को, ग्रसनी को, या अधिवृक्क को, या वाक यंत्र को। किसे सौर यंत्र कहा जाता है बताइए। किसे सौर यंत्र कहा जाता है, वाक यंत्र को। किसे, वाक यंत्र को। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है बताइए। फेफड़े, आंत, तंत्रिका तंत्र, यकृत। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। निमोनिया में कौन सा प्रभावित होता है, फेफड़ा। ठीक, चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितनी दिन होती है। लाल RBC होता है, RBC, उसकी जीवन शैली पूछ रहा कितना दिन होता है बताइए। RBC का जीवन चक्र कितना दिन होता है। एक RBC होता है, एक WBC होता है। तो ये सब क्या है, रुधिर के प्रकार है। वही पूछ रहा है जो RBC है उसके मतलब जीवन काल कितना दिन होता है। तो उसका जीवन काल कितना दिन होता है बताइए। 120 दिन, 1 से 120 दिन तक होता है। ठीक, रुधिर के pH RH घटक की खोज निम्न से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी। RH फैक्टर क्या होता है, रुधिर वर्ग होता है ना। रुधिर के RH घटक की खोज निम्न से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी बताइए। किसके आधार पर हुई थी, बंदर। किसके आधार पर, बंदर। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इजी क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा, Fe++। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है। रुधिर का जो लाल रंग होता है वो प्लाज्मा के कारण होता है, RBC के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, WBC के कारण। रुधिर का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक, और प्लाज्मा की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है। प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना होता है बताइए, 90%। और 10% क्या होता है, जल। क्या होता है, 10% जल होता है। और 90%, 10% में जल व अन्य पदार्थ मतलब वही खनिज, धातु वो तो जो कुछ भी होता है वो पाया जाता है। लेकिन 90% जल पाया जाता है किसमें, रुधिर के प्लाज्मा भाग में। ठीक, रुधिर
किस रुधिर समूह के व्यक्ति सार्वत्रिक दाता कहलाते हैं? बताइए कौन से सार्वत्रिक, मतलब सबको दे सकते हैं। तो ओ ए बी। रुधिर वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है, 4 वर्ग में रुधिर वर्ग को। लेकिन सार्वत्रिक दाता पूछ रहा है तो ओ माइनस होता है, ना कि ओ प्लस। और ए बी प्लस क्या होता है? ए बी जो प्लस होता है वो सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही। वो सबसे रुधिर क्या कर सकता है? ले सकता है। कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक प्रापक है, मतलब प्राप्त करता है? कौन सा बताइए? ए बी प्लस होता है। अभी क्वेश्चन में अगर दे दिए ए बी प्लस या ए बी माइनस तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। ए बी प्लस क्या होता है? सार्वत्रिक ग्राही होता है। और दाता कौन सा होता है? ओ माइनस होता है, ना कि ओ प्लस होता है। ठीक। लाल रुधिर कोशिकाएं में नष्ट हो जाती हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं में क्या नष्ट हो जाती है? लाल रुधिर कोशिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं बताइए? गुर्दे में, पेट में, यकृत में या प्लीहा में? आरबीसी कहाँ नष्ट होती हैं? प्लीहा में। ठीक। मानव इसे इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। ठीक। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? बताइए कितना होता है? मानव हृदय का वजन होता कितना होता है? 300 ग्राम, 140 ग्राम, 500 ग्राम से 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। कितना? 300 ग्राम। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, विलियम हार्वे या जोसेफ लिस्टर या जुनून इसेल्स? किसने किया था बताइए? रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। किसी समान पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन होता है? बताइए कितना होता है? एक अगर स्वस्थ है 72 बार होता है, वैसे इसमें कितना रहेगा? 70। ठीक। उसके इर्द गिर्द क्या है? ऑप्शन है 72 के। लेकिन ये बताइए मानव जो होता है उसमें रुधिर जो हृदय होता है कितने चैम्बर का बना होता है? हृदय होता है जो कितने चैम्बर का बना होता है? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 4। 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। ठीक। तो देखिए जैसे मानो हृदय ही हुआ तो इसमें 4 चैम्बर है। ये ऊपर वाला दोनों क्या है? आलिंद है, नीचे वाला निलय है। ठीक। नीचे निलय, ऊपर आलिंद। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक होता है? रुधिर जो होता है स्कंदित होता है कौन जिम्मेदार है? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर बिंबाणु या लिम्फ? कौन होता है इसके लिए जिम्मेदार? कौन होता बताइए? स्कंदन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? रुधिर बिंबाणु। ठीक। लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती हैं। आरबीसी कहाँ निर्मित होती हैं? अस्थिमज्जा में, विकृ में, यकृत में, हृदय में? अस्थिमज्जा में निर्मित होती है। और कहाँ खत्म होती हैं? कब्रिस्तान क्या है? प्लीहा। ठीक। कब्रिस्तान क्या है? प्लीहा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें रुधिर नहीं होता पर श्वसन करते हैं? बताइए। एक क्वेश्चन आप लोगों को हम बताए हैं किसमें रुधिर नहीं होता और स्कंदन करते हैं और श्वसन करते हैं? हाइड्रा। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है। ऑप्शन ए शिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दबाव द्वारा, वाल्व द्वारा, आसपास की मांसपेशियों के द्वारा, अपनी दीवारों से संश्लिष्ट मांसपेशी की परत के संकुचन से, शिराओं की आकोशिकी की संकीर्णता द्वारा? किसके द्वारा रोका जाता बताइए? भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है। ठीक। इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है किसके? शिराओं के रुधिर के अत्यंत कम
दबाव द्वारा, किसके द्वारा? अत्यंत। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का पेसमेकर क्या है? हृदय का पेसमेकर क्या है? ऐसे नोड है। ठीक, जैसे ही हृदय है यही पेसमेकर बना होता। ठीक, तो इसको बदला भी जा सकता है, इसकी सर्जरी होती है ऐसे नोड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से मानव के लिए समान रुधिरचाप किसे मापा जाता है? बताइए। मानव रुधिरचाप जो बीपी होता है, बीपी कितना होता है? जो बीपी होता है कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं श्वसन तंत्र से क्वेश्चन हो चुका। ठीक, चलिए यहाँ क्वेश्चन 2-3 अभी बाकी है, देख लेते हैं। यहाँ श्वसन तंत्र से क्वेश्चन हो चुका। चलिए परिसंचरण तंत्र पे हम लोग चलते हैं। ठीक, परिसंचरण तंत्र पे 2-4 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? पूछ रहा है रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल कोलर ने, मॉरिसन हिलेमन ने, कार्ल लैंडस्टेनर ने, एडवर्ड जेनर ने? किसने किया था? बताइए, इसका आंसर बताइए, किसने किया था? किसने किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने, रुधिर समूह प्रणाली का। ठीक, एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है? कितना? 5 लीटर। कितना होता है? 5 लीटर। ठीक, चलिए ये सब हो गया है। मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितने दिन? एक क्वेश्चन भी हो चुका है, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं, इसको छूट गया था। तो क्वेश्चन ये है कंकाल तंत्र से। ठीक, क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है? कंकाल तंत्र से। तो निम्नलिखित में कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? हड्डी की मतलब एक अच्छी हड्डी नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है? एक अच्छी हड्डी नहीं है। कंधा जो है एक अच्छी हड्डी नहीं है। ठीक, कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? चेहरे में, फेस में 14। ठीक, और खोपड़ी में 29। कितनी? 29। ठीक, तो इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हैं, आप लोग फटाफट इसको रिवीजन कर लीजिएगा। जो पढ़े होंगे वही कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, वाल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, मैक्रो या सैडल? क्या जोड़ नहीं है पूछा? एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, बताइए क्या नहीं है? मैक्रो। क्या नहीं है? मैक्रो। ठीक, असंगत को चुने। इंसाइजर, कैनानाइन, मोलर, हड्डी। जो होता है मतलब हड्डियाँ, उसको असंगत चुनना है। कौन सा असंगत है? असंगत इसमें कौन सा पूछ रहा है? हड्डी। क्या क्या असंगत है? हड्डी। ठीक, ये तीनों हड्डियों के नाम है। ये हड्डियों के नाम है इंसाइजर, कैनाइन और मोलर। सॉरी, ये तीनों इंसाइजर, कैनाइन और मोलर ये दांत के प्रकार है। क्या है? दांत के प्रकार। ठीक, और ये क्या है? हड्डी है। तो ये अलग हुआ, संगत हुआ। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? जो जांघ में हड्डी पाई जाती है सबसे बड़ी हड्डी होती है, और उसे क्या कहते हैं? फीमर, ह्यूमरस, टार्सल या टिबिया, फूबिया?
क्या कहते हैं? टिबिया या फिबुला। तो जांघ में पाई जाने वाली हड्डी क्या है? फीमर। ठीक। और स्टेपीज सबसे छोटी होती है। ठीक, स्टेपीज की क्या होती है? सबसे छोटी होती है। कहाँ पाई जाती है? कड़पल्लों में। कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक। चलिए, ग्रीवा कशेरुक कहाँ अवस्थित है? जो ग्रीवा कशेरुक है वो कहाँ स्थित है? बताइए। गला में। कहाँ है? गला में। ठीक। मानव की हड्डी फिबुला पाई जाती है भुजाओं में, पैरों में, पाद में या हाथों में? कहाँ पाई जाती हैं? पैरों में। कहाँ पाई जाती हैं? फिबुला कहाँ पाई जाती है? टीबिया, फिबुला, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? पैरों में पाई जाती है। ठीक। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? जोड़ी नहीं पूछा, पसलियों की संख्या पूछा। 12 जोड़ी होती हैं, लेकिन संख्या में कितनी हो जाएंगी? 12 जोड़ी होती हैं। ठीक। और 24 संख्या होती है। इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता? जो तैराकी हैं उससे किसमें सहयोग नहीं मिलता? गलफड़े, मीनपाच, जालीपाद या वायु आशय। किससे गलफड़े जो तैराकी होती है उसको सहयोग नहीं मिलता? बताइए। गलफड़े। किससे सहयोग नहीं मिलता? गलफड़े से। ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? ह्यूमरस हड्डी जो होती है कहाँ होती है? पूछ रहा है ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? ऊपरी भुजा में। ठीक। ह्यूमरस हड्डी। लंबी हड्डियों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य मानव शरीर में नहीं होता? लंबी हड्डियों द्वारा पैरों की संरचना में सहायता, रुधिर का निर्माण, गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ मुड़ना, पेशियों को जुड़ने के स्थान पर प्लेटफार्म। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बताइए। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बताइए। गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ मुड़ना, ये आंसर नहीं होगा। ठीक। और लंबी हड्डियों से इतने फायदे हैं: पैरों की संरचना में सहायता, रुधिर का निर्माण, पेशियों के जुड़ने के स्थान पर प्लेटफार्म। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? ये तो आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या है? नाक है, हृदय है, गुर्दा है, यकृत है? हृदय है। 24 घंटे कार्य करता है। अगर 1 मिनट भी रुक जाए तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक। ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जिसमें अस्थिपुंज में कमी मतलब हड्डियों में क्या कमजोरी आ जाती है कहने का मतलब, और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, नामक रोग होता है। ठीक। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है? दांत और अस्थि को कौन मजबूत बनाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा या जस्ता? कौन मजबूत बनाता है? कैल्शियम। कौन मजबूत बनाता है? कैल्शियम। ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। समान पुरुष का तापमान कितना होता है? सेल्सियस में बताना है। सेल्सियस में बताना है कितना होता है? 36। कितना होता है? 36.9 मतलब 37 भी कह सकते हैं। ठीक। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अश्रु का श्रावण करती है? अश्रु ग्रंथि मतलब आँख से जो आंसू निकलता है। लैक्रिमल, पिट्यूटरी, थायराइड या पैंक्रियाज? कौन सी होती बताइए? लैक्रिमल होती है। ठीक। त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? त्वचा का गोरा या काला या भूरा एक कौन जो रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए। मिलेनिन। किसके कारण?
मिलेनिन की कहा। जिसमें अधिक होता है वो सांवला होता है, जिसमें कम होता है वो जितने कम होता है वो कितना उतना ही गोरा होता है। तो ये धूप से बहुत तेज रिएक्शन करता है मिलेनिन। ठीक, पुतली का एक हिस्सा है। पुतली किसका हिस्सा? मानव नेत्र का, मानव कान का, मानव ना, ये तो आसान सा। पुतली किसका है? मानव नेत्र का। उपकला ऊतक को भी कहा जाता है, बताइए। संयोजी ऊतक और संरक्षी ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक को क्या कहा जाता है? संरक्षी ऊतक। ठीक, एक हार्मोन जिसका स्राव केवल स्त्री के शरीर में होता है, केवल स्त्री की, मतलब फीमेल हार्मोन कौन सा है इसमें? कहने का मतलब फीमेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एड्रिनल, थायरॉक्सिन। प्रोजेस्टेरॉन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन मेल होता है। ठीक, ये फीमेल होता है। इंसुलिन का स्राव किस में होता है? इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में होता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में टीके की खोज की, चिकित्सा के क्षेत्र में कह रहा है, किसे दिया गया था? किस क्षेत्र में दिया गया था? डीपीटी की जो खोज हुई थी, डिप्थीरिया नामक डीपीटी, 3 रोग की टीके की खोज हुई थी, उसी के लिए दिया गया था। ठीक, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस कौन जीवाणु जो होता है, कौन सा रोग होता है? टीबी। कौन सा? टीबी। तो ये पूछ रहा है इसके लिए कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी का। ठीक, बैसिलस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस क्लूमेट ग्यूरिन। ठीक, सब शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है उसकी बहुत अधिक मात्रा में कौन सा रोग होता है? ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, मेंजाइटिस या पथरी होता है, स्टोन होता है। क्या होता है? स्टोन नामक रोग होता है। सिरोसिस रोग शरीर के किन अंगों प्रभावित करता है? बताइए, पूछ रहा है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, यकृत, हृदय, गुर्दा। बताइए किसको प्रभावित करता है? यकृत को। किसको? यकृत को। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? न्यूजीरियम, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया या मायोकार्डियल रप्चर। कौन सा? बताइए। डिप्थीरिया, ये श्वसन तंत्र से संबंधित। बीसीजी। ठीक, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? टाइफाइड, एचआईवी या हेपेटाइटिस या डेंगू, किसका है? बताइए। किसका है? एचआईवी रोग के एचआईवी के निवारण के लिए एलिसा टेस्ट लगाया जाता है। ठीक, एचआईवी के लक्षण क्या हैं? एचआईवी के आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। एड्स रोग के किस भाग को प्रभावित करता है? एड्स जो होता है, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? रोग प्रतिरोधक प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली या संपूर्ण शरीर? बताइए किसको प्रभावित करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को। किसी रोग को खत्म करने की क्षमता शरीर में नहीं रह जाती जब एड्स नामक रोग हो जाता है। ठीक, तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को सेशन समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया आप लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।